देखिए 61 नंबर में क्या है, कहता है बिंदुओं P, यानी बिंदु एक बिंदु P है जिसका निर्देशांक कितना है 4 और -5, और दूसरा बिंदु है Q जिसका निर्देशांक है 8 और 7 को मिलाने वाली रेखाखंड की मध्य बिंदु। इस तरह से दो बिंदु है, एक बिंदु ये हमारा हो गया P, ये बिंदु हो गया हमारा Q। ठीक है, इसका निर्देशांक आपको पता है, इसका निर्देशांक आपको पता है। इन दोनों के बीचों बीच वाला बिंदु, इस बिंदु का नाम क्या दीजिएगा, क्या देते, कुछ भी दे दीजिए, मध्य बिंदु है, छोड़िए मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर फॉर्मूला कुछ लिखा है मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर कुछ फॉर्मूला ना लिखा है, निर्देशांक लिखाए होंगे x1 जोड़ x2 अब बटे में 2 और y1 जोड़ y2 अब बटे में 2। ठीक है, अब वो x1 किसको कहिएगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे हम इसको कह देते हैं कितना है 4 है, तो x2 कितना हो जाएगा 8 अब बटा में 2। y1 कितना है -5 है और y2 कितना है 7 अब बटा में 2। 8 और 4 12 अब बटा में देखो जोड़ और घटा, तो जोड़ घटा तो 7 में से 5 घटेगा तो कितना, अब बटा में 2। भागा देने आता है तो 2 से 12 में भागा दीजिएगा तब, और 2 से 2 में भागा दीजिएगा तब 1। मतलब P और Q के मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना होगा 6 और 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी कितना है, इसका दूरी निकालने के लिए कहता है। ठीक है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, मूल बिंदु का 0 और इसका कितना है दिया गया -x और y, तो इसका दूरी निकालना है। तो दूरी सूत्र अभी पता है क्या था, लिखे थे x1 और घटा x2 का होल स्क्वायर, यह ना लिखे थे, मेरा चार्ट पेपर के ले लिया फॉर्मूला। तो यहाँ पे तो ये तो 0 ही है, अगर हम इसको x1 मानते तो ये x2 हो जाएगा। तो दूरी सूत्र हम एक ही बार में लिख देते हैं, कोई दिक्कत, दूरी बराबर हम एक ही बार में लिख देते हैं। 0 में इतना घटाइएगा तो कितना हो जाएगा -x का स्क्वायर हो जाएगा, जोड़ होता है y का स्क्वायर, कोई दिक्कत। 0 में y घटेगा तो y का स्क्वायर रह गया, कोई दिक्कत नहीं। नहीं x का स्क्वायर कीजिएगा तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यानी कि मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी कितना होगा √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। चूंकि 0 में से इसको घटाइएगा तो इतना रहेगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर रखल है, और जोड़ते हैं y वाला नियामक को, तो 0 में से y को घटा दीजिएगा तो y रह जाएगा, y का स्क्वायर कीजिएगा तो y स्क्वायर। अब देखिए कहता है ये वाला थोड़ा बाद में बताएंगे चूंकि थोड़ा बड़ा होगा, है ना। 64 नंबर में क्या कहता है कि y बराबर 7 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा। y हम बाद में लिखते हैं, पहले x को लिखते हैं। तो देखिए यहाँ 7 दे दिया है पहले, यानी x में दे दिया, तो यहां से तो नहीं गुजरेगा। इसमें भी आपका कितना दे दिया है 7 दे दिया, ये भी नहीं होगा। इसमें भी पहले x से 7 दे दिया, ये भी नहीं होगा। लेकिन इसमें देखिए, इसमें किसको 7 दिया है y को, यानी कि इस निर्देशांक से इस बिंदु से होकर के गुजरेगा। y अक्ष से बिंदु इतना की दूरी है, y अक्ष से इतना की बिंदु की दूरी कितना है। ठीक है, देखिए ये हमारा है, इस घर में है, मान लेते बिंदु यही है ना। ये बिंदु किससे दूरी पूछ रहा है y अक्ष से, तो y अक्ष ही है, तो यहां से यहां तक की दूरी पूछ रहा है। तो बताइए ई वाला जो दूरी है किसका होगा, यहां से यहां तक ई वाला पता करना है। तो ये वाला यहां से यहां तक कितना है 4 है। हाँ, x अक्ष से पूछता तो कितना हो जाता 6, तो ये लेकिन यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 इकाई, कितना हो जाएगा 4 इकाई, यानी कि ये वाला दूरी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता बिंदु ए है जिसका नियामक कितना है a और b का है CD,
को मिलाने वाली इस तरह से एक रेखाखंड है, ये ए है और ये बी है, ये दोनों को मिलाने वाली एक बिंदु है बीच में, ऐसे करके, ठीक है। अब ई जो है मतलब बांटा गया है लैम्डा अनुपात 1 में। इस भाग को लैम्डा दिया है, इस भाग को क्या दिया है 1। तो कहता y का निर्देशांक कितना होगा, तो इसका भी विभाजन सूत्र आप लोग को लिखा है। तो क्या होता है फॉर्मूला बताइए, x के निकालना नहीं है, y का निकालना है। तो y के निर्देशांक बराबर फॉर्मूला क्या लिखा है हमको बताइए जरा सा, m1y2 और जोड़ m2y1 अब बटा में m प्लस n, यही फॉर्मूला ना है ना। तो ये हमारा x1 वाला हो जाएगा और ये हो जाएगा x2 वाला। ये बिंदु आपका a और b है, ये बिंदु आपका कितना है c और d। तो आपको m1 चाहिए, ई वाला भाग क्या कहलाएगा m कहलाएगा, ई वाला भाग n। m बराबर लैम्डा, n बराबर 1। तो m कितना है हमारा लैम्डा है, y2 कितना है आपका d है, जोड़ है और फिर यहाँ m2 है और m2 दे दिए, n नहीं दिए था आपका, ये m हो जाएगा तब, ठीक, ये m1 हो जाएगा, ये m2 हो जाएगा। तो m2 कितना हो जाएगा 1 और y1 कितना हो जाएगा आपका y1 b, अब बट्टा में m1 प्लस m2 है, ठीक है। m1 कितना है लैम्डा, m2 कितना है 1, इसको कर लीजिए लैम्डा डी प्लस बी बटे लैम्डा प्लस 1, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। किसी वृत्त है, कोई वृत्त है, ठीक है, तो किसी वृत्त के दोनों सिरा, एक सिरा का बिंदु इतना है और दूसरा सिरा बिंदु क्यू है, इसको मिलने वाले बीच बिंदु यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछता है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक अभी निकाले थे, मध्य बिंदु का निर्देशांक हमला क्या होता है x1 जोड़ x2 बटे 2, y1 जोड़ y2 बटे 2। तो यहाँ पे x1 ही हो जाएगा और x2 ही हो जाएगा, मध्य बिंदु का निकालना है, तो इसका क्या हो जाएगा x1 कितना 8 है, x2 कितना -8 है, ये दोनों का जोड़ का भागा कितना से दीजिएगा 2 से दीजिएगा। इसमें कितना है y1 6 और जोड़िएगा किसको y2 को, बटा में कितना 2, ये भी खत्म में हो जाएगा, ये भी खत्म में हो जाएगा, यानी 0 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0 0, यानी कि ये दोनों वृत्त के जो दोनों सिरा है इसके बीचों बीच मध्य बिंदु का निर्देशांक हमारा कितना हो जाएगा 0 और केवल 0। एक क्वेश्चन बच गया है वो बताते हैं, पहले इसको लिख लीजिए। देखिए ये झुलुआ झूल ये जो है ना, अब इस इधर मिटा देते हैं, किधर इधर, अच्छा अच्छा, ये है रुमाल, क्या नहीं है, इसमें आप पेंटिंग पेंटिंग सेंट उंट लगा दे रहे, देखो सब कितना अच्छा मुंह साफ होगा, बस मजाक करते जैसे लगता है। देखिए 63 नंबर में क्या कहता है, 3 बिंदु दिया गया, एक बिंदु का निर्देशांक है 1 और 2, दूसरा का है -5 और 6 और तीसरा का है a और -2 और कहता संरेख है, तो a के जगह पर कितना होगा, ठीक है। तो देखो बाबू तीन बिंदु को, संरेख का मतलब होता है एक लाइन में, संरेख का मतलब जैसे ये है ना, एक बिंदु यहाँ होगा, एक बिंदु यहाँ होगा, एक बिंदु यहाँ होगा, इस रूप में है। अगर संरेख रहता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज तो बनता ही नहीं है, कुछ एरिया कहाँ से बनेगा। यह एगो ई बिंदु यहाँ आ जाता, ये आपस में मिला देते तो देखो कुछ जगह बन जाता है ना, तो इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल निकलता। लेकिन जब संरेख होता है ना तो इसका क्षेत्रफल कुछ नहीं होता है, 0 होता है। तो ये तीनों बिंदु आपस में जब संरेख होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा, है ना। तो हम लोग नियामक ज्यामिति में त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर एक फॉर्मूला लिखे होंगे, याद किए होंगे, 1/2
ठीक है, 1/2 यहाँ 2 गायब कर दिए हैं, 1/2 गुना x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, सब ब्रैकेट ब्रैकेट बंद और बराबर में कितना 0। तो ये वाला 2 जब निचुआ में है तो ये जाकर के 0 से गुना होगा तो ऐसा कुछ बचेगा नहीं ना बचेगा, इसीलिए उसको क्या किए हटाई दिए है। कोई दिक्कत? तो यानी कि यहाँ पे जो बन रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल वो 0 है, नहीं तो लिख लीजिए, हो सकता है बाद में कंफ्यूज आ जाइएगा, तब यहाँ लिख लीजिए। अब हम 0 कर देंगे करके, ठीक है। तो इतना बराबर कितना होगा 0 होगा। कैसे? जब तीनों बिंदु संरेख है तब, अगर संरेख नहीं रहता तो कुछ ना कुछ निकलता है ना। तो अब इस पे मान हम लोग रख लीजिए, देखिए इसको मान लीजिए x1 वाला, इसको मान लीजिए x2 वाला और इसको मान लीजिए x3 वाला। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो x1 यानी x1 आपका कितना, यहाँ पे लिखिए 1/2 बड़की को ब्रैकेट एक बार लिख लेते हैं 1/2 और, तो x1 कितना हो जाएगा 1, पहले 1 से रहता है ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए 1 गुना है गुना y2, तो y2 जगह में x2 रहेगा उसमें y2, तो x2 ही है तो y2 कितना हो जाएगा 6 घटा y3 ना जी, तो y3 कितना है घटा में 2 है, फॉर्मूला वाला आई यहाँ है, घटा में 2 ब्रैकेट बंद, जोड़ है जोड़, फिर यहाँ पे x2 है तो x2 कितना है माइनस में, तो यहाँ माइनस में 5। देखिए ये जोड़ फॉर्मूला वाला ये चिन्ह है दिया गया यहाँ सवाल में। अब इनटू में है, यहाँ पे कितना है y3, तो y3 आपके पास कितना है y3 ये है हमारा, तो y3 कितना घटा में, तो घटा में 2, ये हो गया सूत्र वाला घटा। अब y3 में से y1 को घटाइएगा, y1 कितना है 2 है, ब्रैकेट बंद। अब x3 है फॉर्मूला, तो x3 आपके पास कितना है a है, a रहेगा, गुना होगा। अब क्या होगा y1 हमारे पास, फिर घटा का चिन्ह और y2 हमारे पास माइनस में 5, ब्रैकेट बंद बड़को ब्रैकेट। अब बराबर में कितना इधर लिख लिए है, लिखी है, मिटा देते हैं इसको। आप देखो साफ सुथरा लगता है। आप देखिए ई जब 2 से 0 को गुना कीजिएगा तब 0 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, 2 को लिखे की जरूरत न है, गुना कर दिए चल गया बेचारा। आप देखिए ये घटा घटा जोड़, ये 1 रहने देते हैं ना, एक बार लिख लेते हैं, ये घटा घटा जोड़, तो 6 और जोड़ 2, जोड़ घटा घटा, यहाँ पे गुना होगा, घटा घटा जोड़, तो कितना हो जाएगा बाबू घटा में 4, ये जोड़ है ए है, घटा घटा कितना जोड़ हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, बराबर में 0 गुने ई वाला 2 को यहाँ लिख देते हैं एक बार, ठीक। अब देखिए 6 2 8, 8 गुना 1 8, घटा घटा 5 चौका जोड़ के 5 2 7 गुना 1 7, बराबर में 0। ये दोनों बेचारा को इधर ले आइए, 20 और 8 एक बार रहने दीजिए ना, आता था ए बराबर 0, तो 7 ए बराबर कितना माइनस में 28, तो 7 ए बराबर कितना 7 ए बराबर माइनस 28, तो ए बराबर कितना हो जाएगा माइनस 28/7, भागा दे दीजिएगा तो -4, यानी कि ए का आंसर कितना हो जाएगा, जहां ए है वहां कितना होगा माइनस में 4। आज के लिए बस इतना ही।